और अब खबरें विस्तार से। शहर में एक बार फिर से स्टैंप पेपर की किल्लत हो गई है। लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। इससे आम लोगों के अलावा अधिवक्ताओं में भी काफी रोष देखा जा रहा है। शहर में एक बार फिर से स्टैंप पेपर की किल्लत हो गई है। गुरुवार को स्थानीय रजिस्ट्री कार्यालय में बामुश्किल स्टैंप पेपर मिल रही थी, पर कथित तौर पर ज्यादा मूल्य में। कुछ लोग घंटों लाइन में खड़े होने को मजबूर हैं, तो कुछ लोग 3 दिनों से स्टैंप पेपर के लिए चक्कर लगा रहे हैं। इससे व्यवस्था के प्रति लोगों में घोर आक्रोश देखा गया। बहुत समस्या है यहाँ पर। बाद में सुबह से आके खड़ा रहता है, धूप में उभी। अगर आप 10 रुपए का पेपर के अंदर में 30 रुपए दीजिएगा तो अंदर से पेपर मिल जाता है। पूरा पैसा दे के मिल रहा है। आपको नाम दे दूंगा मैं 20 आदमी का जिसको पैसा दे के मिल रहा है। उसका लगे हुए रहते हैं। 3 दिन से तो बोला मशीन खराब है, इसलिए स्टाम्प पेपर के लिए। और उसके बाद आज जब पहुंचे वहां पर तो उसके बाद बोला लिंक फाइल है। लिंक फाइल का बोर्ड लग गया। 10 बजे से लिंक फाइल आज इनका सुबह से। कितने दिन से आप पेपर के लिए लौट? 3 दिन से लौट रहे हैं। क्या हुआ? अभी लिंक फेल हुआ है, अभी तक स्टाम्प पेपर नहीं मिला है। लिंक फेल हो गया है। कितना स्टाम्प पेपर चाहिए? 20 वाला चाहिए। किस लिए चाहिए? हमको एफिडेविट के लिए। 3 दिन से आ रहे हैं। क्या हुआ? स्टाम्प पेपर नहीं मिल रहा है। लिंक फेल जब 2 दिन तो बंद बताया, बोला 2 दिन बोला मशीन खराब है। मशीन खराब है। कोई ऐसा उधर अधिवक्ताओं का कहना है कि मिली भगत के तहत कालाबाजारी के लिए किल्लत दिखाई जा रही है और लिंक फेल होने का बोर्ड लगा दिया जा रहा है। अधिवक्ता पंकज गुप्ता, रमेश कुमार व अन्य ने कहा कि लिंक फेल का बोर्ड एक दिखावा है और प्रशासन द्वारा स्टैंप पेपर की उपलब्धता को लेकर बयान सिर्फ एक छलावा है। लोग एसी चैम्बर में बैठ के नियम बना देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है। एसी चैम्बर में कोई भी बैठ जाएगा तो नियम बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। और ये समस्या सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस शहर का सीएम चीफ मिनिस्टर हो और रघुवर खादा प्रतिमंत्री जरूर आए हो, वहाँ पर इस तरह का आपको हो रहा है कि पब्लिक धूप में वकील, आम पब्लिक की बात छोड़िए, वकील हम लोग 4-4 घंटे लाइन में लगे हुए हैं। थोड़े पेपर नहीं मिल रहा है, स्टाम्प पेपर, जबकि हम पैसा देके गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहे हैं, उसके बाद भी नहीं मिल पा रहा है। और ये लोग चाह रहे हैं कि पूरी तरह समाप्त हो जाए। जब रजिस्ट्री का लिंक फेल कर दिया गया, रजिस्ट्री ऑफिस में जब लिंक है तो यहाँ लिंक कैसे फेल हो गया? पब्लिक को लिंक फेल कर दिया जाता है किसी तरह। वो लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग नहीं दे, तो नहीं देना है तो मेरा निवेदन है कि सरकार के ऐसे संस्था को दो जो सही ढंग से इसको बांट सके, क्योंकि पैसा दे के ले रहा है और जो आदमी ले रहा है उसका जरूरी है। चूंकि अभी आपका अप्रैल मई का महीना है, जो लड़का लड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है, जिसको कहीं बाहर कॉलेज में एडमिशन, उसमें एंट्री रैगिंग देना पड़ता है। एंट्री रैगिंग में फादर और जो भी बच्चा है वो दोनों कोई अपना एक एंट्री रैगिंग देता है कि हम लोग किसी का रैगिंग नहीं लेंगे। और बहुत विराट समस्या है ये, इसको मतलब समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी है। हाजिरी की अनिवार्यता को लेकर विभिन्न कॉलेजों में चल रहे आंदोलन व हंगामे के बीच गुरुवार को छात्र संघ द्वारा कोऑपरेटिव कॉलेज में तालाबंदी कर दी गई। किसी भी परीक्षा में अपीयर होने के लिए हाजिरी की अनिवार्यता को विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा सख्ती से लागू किया गया है। पहले 75%, फिर उसे घटाकर 60% हाजिरी को अनिवार्य कर दिया गया है। इस क्राइटेरिया को जो भी छात्र या छात्रा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें परीक्षा के लिए फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। इससे छात्रों में बौखलाहट आ गई है और हर कॉलेज में हंगामा जारी है। गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, झारखंड छात्र संघ समेत अन्य छात्र संगठनों ने जमकर जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में हंगामा मचाया और कॉलेज में तालाबंदी करते हुए पठन पाठन पूरी तरह से ठप कर दिया। विश्वविद्यालय प्रबंधन और प्रतिकुलपति को भ्रष्ट करार देते हुए उनके विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। उनका नेतृत्व सोनू ठाकुर कर रहे थे। अब तो याद त्योर है, भारत माता की परिषद जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद, बंद कराने का वजह यह है कि बहुत से स्टूडेंट को फॉर्म भरने नहीं मिला, जिससे 50% लगभग कोऑपरेटिव कॉलेज के स्टूडेंट हैं जिन्हें फॉर्म भरने नहीं मिला है। तो एक्स स्टूडेंट का भरा जा रहा है, पैसे लेकर भरा जा रहा है, और जो रेगुलर स्टूडेंट उन लोगों का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। और इन लोगों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक कॉलेज बंद रहेगा। आज क्या किया? आज हम लोग पूरे कॉलेज में ताला बंद कर दिया है
पीसी सर से हम लोग का बात होगा, उसके बाद ही ताला खुलेगा, जब तक ये सब स्टूडेंट को फॉर्म भरने नहीं मिलेगा। बचा हुआ है। कितने छात्र बचे हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन लगभग 50% छात्र बच्चे हुए जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ने किया, ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर की कमी, इतने सारे प्रॉब्लम को देखते हुए वीसी को इस बार छात्रों के भविष्य के साथ खेलना नहीं चाहिए था। और जैसा कि चला है ये 75% में जो कानून में ये पूरा पुरजोर से जो चालू किए है, इस पे बहुत सा छात्रों के साथ पैसा लेकर के 0% में भी लोग भर रहे हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी विश्वविद्यालय प्रशासन की। और इस तरह के जो 50% छात्र अभी जो एग्जाम से वंचित हो जाएंगे, जिसका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भराया, 50% छात्र, अगर छात्र नहीं रहेगा तो विश्वविद्यालय क्या करेगा, कॉलेज क्या करेगा। इसलिए आज कॉलेज बंदी का आह्वान किया है छात्र संघ, विद्यार्थी परिषद, आसू ने मिल करके। और आज अगर नहीं करता तो हम अनिश्चितकालीन के लिए बंद करेंगे, एग्जाम भी नहीं होने देंगे। ऐसा हमारा डिमांड है कि 50% छात्र है और 50% छात्र का भी भविष्य है, भविष्य के साथ खेलना बंद करे। बहरहाल उनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन अगले सत्र से इस नियम को लागू करे और छात्र छात्राओं के करियर से खेलने का प्रयास न करे। तालाबंदी से नुकसान तो छात्रों का ही होना है। तालाबंदी तभी समाप्त होगी जब उनके पक्ष में वार्ता होगी। पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन एक बात गले से नीचे नहीं उतर रही है कि जो छात्र 60% कक्षा अटेंड नहीं कर पाए हैं, आखिर वे परीक्षा देने को इतने आतुर क्यों हैं? सरजमदा में एक प्रस्तावित जल मीनार को लेकर प्रशासन व ग्रामीणों में ठन गई है। प्रशासन जल मीनार बनाना चाहता है और ग्रामीण विरोध पर अड़े हैं। परसुडी थाना अंतर्गत सरजमदा में एक प्रस्तावित जल मीनार को लेकर पिछले कई दिनों से चला आ रहा विवाद एसडीओ कार्यालय पहुंचा। एसडीओ सूरज कुमार ने गुरुवार को ग्रामीणों और जिला पार्षद परिषद के सदस्य, मुखिया व अन्य लोगों के साथ बैठक की और सभी का पक्ष सुना। ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे सुशील मुर्मू एवं मुखिया कृष्णा हासदा का कहना है कि प्रस्तावित भूमि शेड्यूल एरिया में आता है और वे वहां कुछ निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। यदि जल मीनार बनाना है तो परसुडी बाजार के पास बनाए। एरिया है, ये शेड्यूल एरिया में जहाँ भी पानी और बिजली की सुविधा हो जाती है, उस जगह में बिल्डर और मेरे दलाल सक्रिय हो जाते हैं। और सक्रिय होने के बाद हमारे जमीन और जमीर सब कुछ बेचने के लिए उतावला है। तो मैं उस खतरा को देखते हुए मैं इस जल मीनार का विरोध कर रहा था। और ये जल मीनार का मैं जगह चेंज करने कह रहा हूँ, जल का नहीं, जल मीनार की। क्योंकि यदि ये परसुडी बाजार में यदि मंदिर बन सकते हैं तो उस जगह में मीनार भी बन सकता है। ये सार्वजनिक स्थल में मंदिर बनाएंगे, उनके लिए ठीक है, हाँ, उनके लिए वो मंदिर विकास है। और मैं बोल रहा हूँ कि तालाब बनाया जाए, वाटर लेवल उठेगा, कुआं बनाया जाए, वाटर लेवल उठेगा। ये सरकार का भी आदेश है, लेकिन एसडीओ साहब ने जबरन हम लोग को थोप रहे हैं कि कल से काम शुरू होंगे, लेकिन ग्रामीण इसमें तैयार नहीं है। कल क्या कीजिएगा? तो ग्रामीण अब कल अभी जाके डिसाइड करेंगे गाँव वाले क्या कहेंगे। क्षेत्र के अंतर्गत वो आदिवासी क्षेत्र है और संविधान के हिसाब से देखा जाए तो 5वें अनुसूचित क्षेत्र में बाहरियों का प्रवेश निषेध है। और ये जो सारा व्यवस्था है ये दिकुओं का व्यवस्था है, ना कि आदिवासियों का। आदिवासियों का व्यवस्था है तालाब, नहर, डोभा, ये सब आदिवासियों का व्यवस्था है। और ये आपका जल मीनार ये हमारा व्यवस्था नहीं है। वहीं दूसरी ओर पार्षद राजकुमार सिंह ने कहा कि जल मीनार सभी के लिए बेहतर है और कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। जो भी मतभिन्नता थी उसे दूर कर दिए गए हैं। सब आपसी तालमेल बनाकर उस योजना को शुरू कराएं और विरोध नहीं हो जाएगा। पानी सभी के लिए उतना जरूरी है, पानी के बिना कुछ जिंदगी अधूरा है। और लोग टैंकर से डेली पानी पीते हैं, 1.5 किलोमीटर से पानी महिलाएं लाती है। इसलिए सभी लोग मिलकर पानी की योजना को बनाएं, सभी लोग साथ में, यही बात। वहीं एसडीओ सूरज कुमार ने कहा कि जल मीनार को लेकर कुछ भ्रांतियां थी, जिसे दूर कराने के लिए बैठक बुलाई गई और मतभेद भ्रांतियां दूर हो चुकी है और जल मीनार जल्द ही बन जाएगा, जिससे क्षेत्र में बड़ी आबादी में पेयजल समस्या दूर हो जाएगी। पाइपलाइन बन गई है, उसको लेके कुछ लोगों का विरोध हो रहा। विरोध का कारण कम्युनिकेशन गैप था। जो योजना की पूरी जानकारी है शायद सही ढंग से उनके पास पहुंच नहीं पाई थी। तो इसके लिए फिर आज उन्होंने उनकी मीटिंग बुलाई थी। तो उसमें
जो भी उनके कंसेप्शन थे, कुछ भ्रांतियाँ थी, वो सारे भ्रांतियों को दूर किया गया है और कल से वाटर प्रोजेक्ट का काम जो है वहाँ पे शुरू किया।